नमस्कार। मैं शानु कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस क्लास में जो हम लोग शुरू किए सबरिंग। तो बाबू आखिर सबरिंग होता क्या है? तो ये है ना, एक यूनिवर्स है इनसाइड ए यूनिवर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ए यूनिवर्स इनसाइड यूनिवर्स। जैसे हमारे पास मान लो एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। ये पिज़्ज़ा है हमारे पास, इस पर कहीं पर पनीर के पीसेस होंगे बहुत जगह पे, है ना। देन वो टॉपिंग अलग अलग रहते हैं, शिमला मिर्च का हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ओके। ये सारी चीज़ें हैं और भी काफ़ी कुछ कुछ रहता है। देन हमारे पास रैंडमली मान लो ना जो जो चीज़ें रहती है। अच्छा, और ये पिज़्ज़ा क्या होता है, हमारे पास स्लाइसेस में स्प्लिट रहता है। जैसे एक हम लोग इसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है। ये पिज़्ज़ा हमारा स्प्लिट हो गया, है ना, ओके। अब हम लोग इसका एक स्लाइस निकालेंगे, एक स्लाइस इसको निकालते। यहाँ पे भी जो है हमारे पास क्या कहते हैं, जो टॉपिंग से क्या है, पनीर हो गया, कैप्सिकम हो गया, ऑनियन हो गया, वगैरह वगैरह, ये हमारे पास दिया हुआ है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये पिज़्ज़ा, ये स्लाइस में देख करके हमें पता चल रहा है ना कि पिज़्ज़ा में क्या क्या होगा। जैसे अगर हम इस स्लाइस को उठाएंगे तो हमें पता चले इसमें पनीर है, कैप्सिकम है, ऑनियन है एंड काफ़ी कुछ चीज़ है, वगैरह वगैरह जो जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें ही है इसमें है। देन हम लोग इस कंप्लीट पिज़्ज़ा के बारे में बता सकते हैं इसमें क्या होगा। ऑफ कोर्स बता सकते हैं, क्योंकि जो पिज़्ज़ा है का स्लाइस है वो इसी पिज़्ज़ा का है। मतलब ये अपने आप में ही एक यूनिवर्स है जो कि ये यूनिवर्स का है। वही बात तो हम यहाँ पे कह रहे थे, ए यूनिवर्स इनसाइड ए यूनिवर्स। ये एक पूरा एक यूनिवर्स है। मतलब एक पिज़्ज़ा एक हमारा यूनिवर्स है जिस पे जो जो टॉपिंग है वही टॉपिंग्स हमारे पास इस स्लाइस में भी, पिज़्ज़ा की स्लाइस में भी है। डैट मीन्स क्या कि जो चीज़ें यहाँ पर है वो चीज़ें यहाँ पर है। वैसे ही हमारा होता है शबरिंग। शबरिंग क्या होता है, तो ये जैसे हमारे पास पिज़्ज़ा था, तो इसको अगर हम लोग मान लेंगे कि ये आखिर में अगर एक रिंग है, तो ये जो स्लाइस है ना ये हमारा हो जाएगा एक सबरिंग। सबरिंग मतलब क्या, मतलब एक हमारा रिंग का एक छोटा सा पार्ट जो वही रोज़ फॉलो कर रहा है जो रोज़ हमारा रिंग फॉलो कर रहा है। लाइक हमारा जो रिंग होता है, मतलब हम लोग जो जितने भी अलग अलग टाइप्स के रिंग पढ़े ना, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स का रिंग पढ़े, मैट्राइसिस का रिंग पढ़े, तो वो सारे रिंग में अगर हम लोग उसका सब पार्ट करेंगे, जैसे हमारे पास जेड था इंटीजर्स में, अगर हम लोग Z4 लेंगे, Z12 लेंगे, वगैरह वगैरह काफ़ी सारे रिंग बना सकते हैं वहाँ से। तो उसमें भी वही सारे ऑपरेशंस फॉलो होंगे जो कि Z में फॉलो हो रहे थे। मतलब Z में अगर हमारे पास Z था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो अगर हम लोग Z4 लेंगे तो Z4 एडिशन मल्टीप्लिकेशन सेम रूल फॉलो करेगा। और क्यों करेगा, क्योंकि Z4 जो है वो Z का सब रिंग है, Z का सबसेट है, Z का सबसेट है। कौन सबसेट है? Z4 जो है, हम क्या कहें, Z हम लोग लिए, Z क्या था हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास एक रिंग है ना। और Z का ही एक सबसेट है क्या, Z4। तो Z4 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो जाएगा, एक सब रिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी वही सारी कंडीशंस फॉलो करेंगे जो कि रिंग में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि वाई नीड टू नो, आखिर हमें जब रिंग पता है तो आखिर हम लोग सब रिंग क्यों जाने, क्या मतलब बनता है जानने का। तो वो मतलब ये बनता है ना कि अगर हम लोग थोड़ा सा जान जाए किसी चीज़ के बारे में, देन उसके बारे में क्लियर करके बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग अपने घर में पकवान बनाते हैं ना, अलग अलग तरह के व्यंजन। तो अगर मान लो खीर बनाए, तो खीर में उसका खीर का चावल सीझा या नहीं सीझा, उस मीठा हुआ या नहीं हुआ, तो पूरा खीर को चेक करने के लिए वो खीर सही बना है कि नहीं, तो हम लोग एक चम्मच खीर निकालते, उसको ट्राई करते। अगर वो चम्मच ठीक है, मतलब वो चम्मच पे रखा हुआ खीर का टेस्ट बराबर एकदम बढ़िया आ रहा है, डैट मीन्स कि वो पूरा जो पतीला है, जो पूरा कंटेनर है, उसमें जो खीर बनाया गया वो एकदम सही है। उसी तरह अगर हम लोग पता कर लेंगे कि सब रिंग में
अगर ये काम हो रहे जो हमें दिया जाएगा आगे चल के, अगर वो सारे काम हो रहे, देन हम उसके जो रिंग होता है उसके बारे में कह सकते कि वहाँ पर वो काम होगा। मतलब ऐसे मैं कहना क्या चाहता हूँ ना, कि जो सबरिंग है ना वो हमारा वर्क कम कर देता है। ये एक स्मार्ट टूल है जो कि हमारा रेड्यूस आवर वर्क करता है, हमारा जो काम करना है वो कम कर देता है। कैसे कम कर देता है? क्योंकि हम बताए ना कि खीर का जो पतीला है वो मान लो एक बड़ा काम है, वो उसको हमको चेक करना है, तो अब से एक एक करके सारा चम्मच खीर खा जाएंगे तो बचेगा क्या बाकी सबको खिलाने के लिए? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक चम्मच लेंगे खीर और खुद से टेस्ट करते हैं। अगर खीर बराबर बना है डैट मीन्स कहते हैं कि वो जो पूरा खीर है वो एकदम बढ़िया, एकदम झक्कास है। उसी तरह मुन्ना, अगर हम लोग कह लेंगे कि सब रिंग हमारा ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, देन हम लोग कह देंगे कि वो जो सब रिंग जिस रिंग का है वो रिंग भी ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। क्लियर हुआ सब रिंग क्या होता है? क्या हम बोले एक बार फिर से रिकॉल करो। सब रिंग क्या है? एक वर्ल्ड यूनिवर्स है, इनसाइड है यूनिवर्स। एक अपने आप में एक पूरा दुनिया है जो एक पूरा दुनिया के अंदर है। जैसे एक पूरा दुनिया है, जैसे खीर का पूरा पतीला पूरा दुनिया हो गया, उसका एक चम्मच वो भी अपने आप में दुनिया है। कैसे? क्योंकि जो जो चीज़ें वो खीर में डली हुई है वो सारी चीज़ें हमारे पास चम्मच में है। काजू हो गया, इलायची हो गया, चीनी हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, सब कुछ है ये इस चम्मच में भी जो उस कंटेनर में है। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर सबरिंग क्या होता है। तो ये आता है हमारा सबरिंग। क्या बोलता है स्टेटमेंट? जैसे आर बी अ रिंग, आर कोई हमारा, लेट आर बी ए रिंग, आर हमारा कोई रिंग है, और एस क्या है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। इसका सिंबल होता है मतलब एम्प्टी, यहाँ पे इक्वल टू के कट कर दिए मतलब नॉन एम्प्टी। एस क्या है? नॉन एम्प्टी। इस सिंबल को कहते हैं सबसेट, इस सिंबल का नाम है सबसेट ऑफ आर। देन एस इज ए सब रिंग। तो एस क्या है? एक सब रिंग हो जाएगा आर का, अगर ये तभी और तभी होगा जब ए माइनस बी एस से बिलोंग करे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। और दूसरा कंडीशन, ए बी बिलोंग कर जाए एस से, हर ए और बी जो कि एस का एलिमेंट है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि आर हमारे पास एक रिंग है और एस जो है ना आर का नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो आर को हम लोग एक सब रिंग कहेंगे अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर जाए। तो पहले बाबू एक बात देखना, हमारे पास कंडीशन आ रहा है इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला है ना, और हम सभी को पता है कि अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है तो हमारे पास थ्योरम्स में दो पार्ट बनती, पहला है फॉरवर्ड, दूसरा बैकवर्ड। हम लोग पहले फॉरवर्ड पार्ट बनाएंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। प्रूफ में पहला हमारा बनेगा फॉरवर्ड पार्ट, ठीक है। फॉरवर्ड पार्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ रहता है? हम लोग मान लेते कि एस कोई सब रिंग है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा देंगे। मतलब क्या? वी हैव गिवन डैट, वी हैव, हमारे पास ये दिया हुआ है क्या कि एस इज अ सब रिंग, एस इज ए सब रिंग ऑफ आर, आर का एस एक सब रिंग है। टू शो, हमें दिखाना क्या है? यही दो कंडीशंस, पहला बात कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, और दूसरा बात ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। हर एक ए और बी जो कि एस से बिलोंग कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट में ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करे, है ना। कैसे दिखाएंगे बाबू? अब देखो लिखना, सिंस एस इज ए सब रिंग, एस एक सब रिंग है ही। अब एस एक सब रिंग है, एस एक सब रिंग है, डैट मीन्स एस इज itself a ring,
एस अगर एक सब रिंग है तो अपने आप में तो वो एक रिंग है ना। सब रिंग क्यों है? तो सब रिंग इसलिए है क्योंकि वो आर का सबसेट है, इसलिए सब रिंग है। लेकिन कंपोजिशन तो वो भी होल्ड कर रहा है ना आर वाले। आर में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो तो एस में भी सेटिस्फाई है, इसलिए एस भी अपने आप में एक रिंग है। अच्छा, अब हमको बताना रिंग में एडिशन के रिस्पेक्ट में हर एक एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स मिलता है। क्या बोले हम? रिंग में हर एक एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स मिलता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में मिलता है। हम लोग जेड में वही प्रूफ किए थे ना, किए थे कि नहीं किए थे? जेड में हम लोग जब बात किए थे तो इसमें कैसे एलिमेंट्स थे, 0 +-1 +-2, तो हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक इन्वर्स एलिमेंट मिल रहा था ना। +2 के लिए हमारे पास -2 मिल रहा था ना, हर एक एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स मिल रहा था। डैट मीन्स कि यहाँ पे भी हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स मिलेगा। तो हम लोग लेंगे पहला चीज, लेट A, B, A belongs to S and B belongs to S, और if B belongs to S then there exists -B belongs to S। करेगा ना एग्जिस्ट, तभी तो यहाँ पर आइडेंटिटी मिलेगी हमें, है ना। अच्छा, अब हमें पता है कि रिंग में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना। जैसे अगर हमारे पास दो एलिमेंट है ए और बी, तो a + b जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा रहा है एडिशन के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग z+ में बात करें, z एडिशन मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी देखें, तो अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z में हमारे पास था ना कि a + b बिलोंग करता था z पे, यही था क्लोजर प्रॉपर्टी। वैसे ही हमारे पास एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये ले लिए। कैसे ले लिए? एक एलिमेंट a बिलोंग्स टू s है और b बिलोंग्स टू x है, और b के लिए हमारे पास -b है। तो हम लोग ये दोनों ही एलिमेंट क्यों ना ले लें? अगर हम लोग ये एलिमेंट लिए और दूसरा ये एलिमेंट लिए, है ना, ये एलिमेंट दोनों को आपस में ऑपरेट कर दो एडिशन के रिस्पेक्ट में। डैट मीन्स क्या कि a + -b बिलोंग्स टू, नहीं, a + -b हाँ बिलोंग्स टू s, और a + -b बिलोंग्स टू s कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट का सम यहाँ पर s में बिलोंग कर रहा है, और a + -b को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a - b बिलोंग्स टू s, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। पहला काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा काम करेंगे, क्या? ए बी बिलोंग्स टू एस। अच्छा, अब देखना, ये एडिशन वाला क्लोजर था, ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्लोजर दिख रहा है यहाँ पे, देखो इनटू है ना, कुछ नहीं है, मतलब डॉट है मतलब इनटू है ना। मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमें क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना, तो बिल्कुल हमारा जो रिंग है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में हो या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता ही है। तो हम लोग वही बात लिख देंगे। देखना, सिमिलरली लेट a, b बिलोंग्स टू s और s इज ए रिंग, s एक रिंग है। देन a × b बिलोंग्स टू s, किससे? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें दो ही चीज़ें करके दिखानी है। क्या करना है बाबू? पहला हम लोग फॉरवर्ड पार्ट लेंगे, मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, नहीं ये नहीं दिया। पहला हमें फॉरवर्ड पार्ट में ये दिया हुआ है कि S कोई है ना सब रिंग है आर का सब रिंग है। डैट मीन्स कि वो अपने आप में ही एक रिंग है। हम लोग अभी कहते हैं ना ए यूनिवर्स इनसाइड ए यूनिवर्स, वो बात को ध्यान में रखो।
ए यूनिवर्स इनसाइड यूनिवर्स, सारे रूल जो पहले वाली बड़े वाली यूनिवर्स में फॉलो हो रहे वो छोटी वाली यूनिवर्स में भी फॉलो हो रहे। डैट मीन्स एस में भी वही सारे रूल्स फॉलो हो रहे जो कि आर में फॉलो हो रहे। अब आर जो है वो एक रिंग है, तो ऑटोमेटिकली कि अपने से अंदर से आना चाहिए कि एस भी क्या है, एक रिंग है ना, एक रिंग है। अब एस जो है एक रिंग है। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न नहीं ना हो रहा मुन्ना कि एस कभी हम रिंग बोल रहे हैं कभी सब रिंग बोल रहे हैं। एस सब रिंग इसलिए है क्योंकि वो आर का सबसेट है। क्या बोले? एस सब रिंग इसलिए है क्योंकि वो आर का सबसेट है, लेकिन एस जो है अपने आप में भी एक रिंग है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हम लोग दिखा दिए। पहला क्या, एडिशन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी लिए और दो एलिमेंट ले लिए, तो ए और माइनस बी दो एलिमेंट लिए, तो ए माइनस बी आ गया जो कि फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है ना। क्या हो गया इसको, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है। वैसे ही हम लोग सिमिलर ले लिए दो एलिमेंट एस से। अब एस अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर हमारा क्लोजर है, क्लोज्ड है, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी तो क्लोज्ड होगा क्योंकि रिंग है। अब मल्टीप्लिकेशन में के रिस्पेक्ट में अगर क्लोज्ड है तो हम लोग ये वाला कंडीशन आसानी से दिखा दिए, और ये कंडीशन जैसे ही दिखाया है तो हमारा कंडीशन टू भी सेटिस्फाई कर गया। डैट इज़ नेसेसरी कंडीशन कंप्लीटेड, मतलब फॉरवर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे बैकवर्ड पार्ट, इसको आराम से समझ समझ के लिखो, ठीक है। और बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड थोड़ा सा लंबा जाता है, तो ध्यान से देखना। बैकवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्टेटमेंट से ही समझना। हम लोग क्या बोले, आर कोई रिंग है, एट एस जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, तो एस एक सब रिंग होगा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो फॉरवर्ड में हम लोग क्या लिए, एस इज अ सब रिंग। फॉरवर्ड में हम लोग लिए एस इज अ सब रिंग। ये पार्ट को लेकर के हम लोग, ये लाइन को लेकर के हम लोग ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पार्ट। इस पार्ट को कहते हैं फॉरवर्ड पार्ट, इस छोटा करके लिख लेना, फॉरवर्ड पार्ट। अब हम लोग जाएंगे पीछे की ओर, बैकवर्ड की ओर, पीछे बढ़ेंगे। किधर से पीछे बढ़ेंगे, यहाँ से पीछे बढ़ेंगे। हम लोग ये दोनों कंडीशन को लेंगे और यहाँ से यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ये एक सब रिंग होगा। मतलब ये दोनों कंडीशन को लेकर के ये दिखा देंगे कि एस जो है ना वो एक सब रिंग है। ठीक है, तो पहले आराम से इसको लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? अब हम हटाते, फिर आगे हम लोग आगे इसको प्रोसीड करते बैकवर्ड पार्ट में। हम लोग देखते हैं बैकवर्ड पार्ट। पहले यहाँ पे दो कंडीशंस लिख देते हैं। कंडीशन वन क्या था हमारा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। और दूसरा पार्ट था हमारा ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा फोकस चाहिए और कुछ भी नहीं। अब हम लोग पार्ट टू कर रहे, विच इज हमारा बैकवर्ड पार्ट। बैकवर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, बैकवर्ड में हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है वो ये है, एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर। ठीक है, आर का नॉन एम्प्टी सेट सबसेट है एस। दूसरा जो हमारे पास वी है जो हमारे पास दिया गया है, पहला चीज़ ये दिया गया है। दूसरी बात क्या है, यही कंडीशन ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। और तीसरी बात क्या दी हुई, मतलब क्या दी हुई है, ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू एस, है ना। ये तीन चीज़ें हमें दिया गया है। अब टू शो, दिखाना क्या है हमें करके, एस इज ए सब रिंग।
एस इज सबरिंग, है ना। ठीक है, प्रूफ करना शुरू करते हैं। पहला बात तो हमें यही जानकारी चाहिए, सिंस एस इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। अब हम लोग एडिशन वाले पांचों प्रॉपर्टी को शो करेंगे। एडिशन वाले पांचों प्रॉपर्टी कौन थे, याद है हेडिंग में जो हम लोग बोलते थे अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, वो पांचों प्रॉपर्टी कौन कौन से, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एक एक करके देखते जाना। पहला चीज़ हम लोग देखेंगे एस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन वाले में पांचों प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर ए, अच्छा ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पहले क्लोजर दिखाएंगे फिर एसोसिएटिव दिखाएंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी दिखा सकते पहले। तो हम लोग ले लिए, जैसे देखो यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस है ना, हम लोग ले लिए लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है। कोई दिक्कत है, हम लोग b इज इक्वल टू ए पुट कर लिए हैं, b इक्वल टू ए पुट किए, वैसे ही हमारा a कॉमा ए बिलोंग्स टू एस आ गया। अब यहाँ से इस कंडीशन को ऑब्जर्व करना, ये a हमारा यहाँ पर a गया, इम्प्लाई कर रहा है a माइनस ये b हमारा a बन गया है तो a, और a माइनस a तो नर्सरी क्लास का बच्चा को ही पता है कि 1 - 1 0 होता है, 2 - 2 0 होता है, तो a माइनस ए क्या होगा मुन्ना, 0 इक्वल टू 0 हो रहा है, जो कि हमारे बिलोंग कर रहा है एस में, मतलब 0 इज़ आवर आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब दूसरा, तो दूसरा में हम लोग ले लिए लेट 0 कॉमा ए बिलोंग्स टू एस। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे प्रॉब्लम होगा, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि हमारा एस से बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग ये शो कर दिए। अब वैसे ही हम लोग 0 लिए और ए ले लिए, वापस हम लोग इस प्रॉपर्टी में जाएंगे। पहला ए की जगह हमारा है, ए की जगह हमारे पास 0 माइनस, और बी हमारा सेकंड एलिमेंट था, सेकंड एलिमेंट हमारे पास ए है, तो 0 माइनस ए क्या हो जाता है, माइनस ए बिलोंग्स टू एस, विच इज ये माइनस ए क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, पता चल रहा है कुछ तो है खास इसमें, विच इज इनवर्स एलिमेंट। अच्छा, आइडेंटिटी मिल गया, इनवर्स मिल गया, अब हम लोग क्लोजर दिखा देंगे। क्लोजर कैसे दिखाएंगे बाबू, सी पार्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर कैसे दिखाएंगे अब हमको बताओ। अच्छा, हम लोग ले लिए पहला एलिमेंट लेट ए बिलोंग ए, और दूसरा एलिमेंट ले लिया उसका इन्वर्स, नहीं उसका इन्वर्स तो सही नहीं रहेगा, लेट ए बिलोंग्स टू एस, और अगेन लेट बी बिलोंग्स टू एस, देन देयर एग्जिस्ट माइनस बी बिलोंग्स टू एस। अच्छा, माइनस बी कैसे आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए ना हर एक ए के लिए उसका एक इन्वर्स एलिमेंट है, तो वैसे ही बी के लिए हमारे पास इन्वर्स बी एलिमेंट है। अब हम लोग ये दोनों एलिमेंट लेंगे, पहला ये एलिमेंट, दूसरा ये एलिमेंट, है ना। तो देन क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा रहे, ध्यान देना, तो देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, और ये इम्प्लाई कर देगा ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत हुआ, हम लोग का एक एलिमेंट माइनस बी एस से बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस, ये वाला माइनस कहाँ से है, ये वाला कंडीशन से, माइनस बी क्या है, वो तो हमारे पास एक एलिमेंट है, ये बी एलिमेंट था, वो माइनस बी एलिमेंट है, एलिमेंट कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं ना। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी दिख रहा है, 3 प्रॉपर्टी हमारी हो गई।
आइडेंटिटी इनवर्स क्लोजर। अच्छा, यहाँ पर अब एक लाइन आता है, वो ध्यान से लिख लेना। लाइन क्या कहती है? एसोसिएटिव एंड दो हमारी कंडीशंस बच गई ना, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, वही दोनों के बारे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन एज, कारण क्या है? बिकॉज दे होल्ड इन आर। एस जो हमारे क्या था, आर का ही सबसेट है ना, ये आर में होल्ड कर रहा है। तो जो हमारी एडिशन और एडिशन में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं ना, वो ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ छेड़छाड़ करने से कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब वो सबरिंग में जाते हुए ना चेंज ही नहीं होता, वो होल्ड करता ही है। ये पांचों प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई। क्लियर? अब दूसरा कंडीशन, एज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा प्रूफ चल रहा है इधर से, ये तो क्वेश्चन हो गया ना, टू शो। ये फर्स्ट पार्ट। अब हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? एस विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रॉम कंडीशन वन ही हमें दिख रहा है ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। अच्छा, यही जो हमारे पास कंडीशन दे दिया, यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। और रिंग में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमें केवल क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना होता है। डैट मीन्स कि ये तो क्लोजर सेटिस्फाई है, क्लोजर सेटिस्फाइड है। और बी बच गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो लिखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये वही लाइन होगा नीचे वाला, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन एस बिकॉज इट होल्ड इन आर। या फिर चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर देखना है ना तो देख लो। यहाँ पे दो एलिमेंट है, जैसे हम लोग ले लिए पहले दो एलिमेंट, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, इम्प्लाई कर देगा ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस। और इसको मान लिए एक एलिमेंट है। अगेन लेट सी कॉमा ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, ये इम्प्लाई कर देगा सी इंटू ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस। वैसे ही पहले बी से ले लेना, फिर यहाँ पर ए ले लेना अलग से, तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, सेटिस्फाई कर जाएगा। तीसरा बात बचा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेम लाइन यहाँ पे चिपका देना। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, डैट मीन्स के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारा होल्ड करेगा। कोई दिक्कत? क्या बोले? एसोसिएट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा। कोई दिक्कत है? नहीं है? अगर है तो वापस एक बार देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब वापस चीज़ों को हम लोग एक बार समराइज़ करते हैं। हम लोग क्या क्या बात किया? हम लोग बात किए पहले सब रिंग क्या होता है। तो सब रिंग क्या होता है बउआ? हम लोग बोले थे जैसे एक पिज़्ज़ा लिए थे या एक खीर वाला एग्जाम्पल लिए थे, दोनों में से पिज़्ज़ा का एक स्लाइस लो तो उसमें भी वो सारे टॉपिंग्स होगी जो पूरे पिज़्ज़ा में हैं। अच्छा पहले रुक जाओ, सब रिंग का हमारे पास एक दूसरा नीड भी है जिस कारण से हम लोग सब रिंग पढ़ना चाहते हैं। ये तो सही बात है, वर्क हमारा कम कर देते हैं, लेकिन देखो ये हम लोग थ्योरम आखिर किए क्यों, पहले ये जानो। ये थ्योरम करने से हमें यह मदद मिलती है ना बाबू
कि अगर हमें दिखाना है ना कि वो सब रिंग है, तो हम लोग अभी जैसे यहाँ पर प्रूफ कि ये नॉर्मल प्रॉपर्टी डेट इज़ ये 5 हो गए, फिर ये 2 7 हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी ए और बी आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर ए प्रॉपर्टी नंबर बी, ये दोनों होल्ड करेगा। तो ये बहुत मगजमारी का काम है, बहुत ज़्यादा है नहीं। एक हमारा टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, दिमाग वेस्ट, कॉपी भी वेस्ट हो जाएगा, इंक भी वेस्ट हो जाएगा, मतलब वेस्ट ही वेस्ट है। ये थ्योरम करने से क्या होता है, अगर हम लोग उस सब रिंग में ये दोनों प्रॉपर्टी दिखा दें तो हमारा वो सेट एक सब रिंग है डिफाइंड हो जाएगा, ये एक रिंग डिफाइंड हो जाएगा। अगर ये दो प्रॉपर्टी हम लोग दिखा दें तो एस को हम लोग कहेंगे कि ऐसे सब रिंग, और क्योंकि एस आर का सबसेट है इसलिए आर जो है मतलब एस जो है वो हमारा सब रिंग है। क्या बोले, हम लोग ये दोनों कंडीशन दिखा देंगे तो कहेंगे एस जो है वो एक रिंग है और आर का सबसेट होने के कारण वो एक सब रिंग है। अच्छा वापस हम लोग जाते हैं कि रिकॉल करने बारे, हम लोग क्या बोले, एक वही पिज़्ज़ा था, एक स्लाइस था, जो टॉपिंग्स पिज़्ज़ा में है वही टॉपिंग्स हमारा स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा में है। दोनों में हमारा एक ही चीज़ है, उसमें पनीर है, इसमें पनीर है, उसमें कैप्सिकम, इसमें कैप्सिकम, उसमें कॉर्न, इसमें कॉर्न, उसमें चीज़, इसमें चीज़, उसमें प्याज, इसमें प्याज, जो है सब कॉपी किया हुआ है, मतलब सब कॉपी क्या किया हुआ है, सब डाला हुआ है। ठीक है, तो सबरिंग हमारा क्या है कि एक बड़ा सा यूनिवर्स और एक छोटा सा यूनिवर्स, हम लोग का काम ये आसान कर देता है रिंग दिखाने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग आगे चल के जब भी हम लोग आगे आगे और भी चीज़ें देखेंगे ना तो हमें पता चलेगी कि जो हम लोग बड़ा बड़ा रिंग देखते हैं उसको एक छोटा सा सब रिंग के अनुसार उसको जो भी हमें नीड होगी हम लोग उसको प्रूफ कर देंगे। लाइक होमोमॉर्फिज्म वगैरह में ये सारी चीज़ें समझ में आती थोड़ी थोड़ी। क्या कि अगर बड़ा सा एक हमारे पास रिंग है, जैसे जेड ले लिए, जेड हमारे पास कितना बड़ा रिंग है, एकदम बहुत इन्फिनाइट, ज़ीरो से लेकर के +-1 +-2 और यहाँ से इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। लेकिन देखना इसको हमें ना रिलेट करवाएंगे होमोमॉर्फिज्म में Z12 से, तो एकदम मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर हम इसको इससे रिलेट कराएंगे तो देखने कितना आनंद मिलता है, एकदम परम आनंद जो इसी से कहते हैं। ठीक है, तो सबरिंग में हमारे पास इतनी सारी चीज़ें, बाकी कुछ थ्योरम्स है जैसे इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह वगैरह, तो हम लोग अगली क्लास में थ्योरम्स को करेंगे। इसको तुम लोग ध्यान से ये थ्योरम करना क्योंकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हम लोग मिलते हैं अब अगली क्लास में।